फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में चेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग सेकंड पार्ट में चेंज ऑफ डिग्री को पढ़ चुके हो। आज आप लोग इस वीडियो में वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले वाक्य को कैसे आप चेंज करोगे, डिग्रीज का उसका कैसे परिवर्तन करते हैं, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को रिहर्सल हम करा दे रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि किस तरह से पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं। थोड़ा सा आप ओवरव्यू कर दीजिए इस पर। देखिएगा, अगर हमारा सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता था, नो अदर सिटी इन इंडिया is no other city in India is so big as मुंबई। ये पॉजिटिव सेंटेंस है आपका। अगर इसको हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? तो मुंबई को हम पहले लिखते थे, मुंबई इज। तो आप लोगों को बताया गया था उसमें पिछली वीडियो में कि अगर सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट है तो कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर कर देते हैं। तो सब्जेक्ट को यहां लिखेंगे मुंबई इज। इसके बाद जो डिग्री दिया है सो एज के बीच में, एज के बीच में एडजेक्टिव जो दिया है उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। बिग का बिगर हो जाएगा। मुंबई इज बिगर देन, नो के स्थान पर एनी कर देंगे, जिससे तुलना किया जा रहा है नो अदर सिटी, मतलब सिटी से तुलना किया जा रहा है। नो अदर से स्टार्ट है तो नो के स्थान पर एनी हो जाता है। एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी अदर सिटी इन इंडिया। ये आपका दोस्त कंपैरेटिव बन गया। क्या बन गया? कंपैरेटिव बन गया। अगर इसी को सुपरलेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा? फिर भी यहां पर हम मुंबई को सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, मुंबई इज। अब जो एडजेक्टिव यहां दिया हुआ है इसका सुपरलेटिव रूप लिखेंगे, लेकिन उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये था आपका इस तरह का सेंटेंस जो नो अदर से स्टार्ट होता है और सर्वोत्तम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से बनाते हैं। ये पिछली वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक इसको नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस पढ़ेंगे। किससे? वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग। इसको मिटा दे रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस वीडियो पर अभी टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस को जा करके सर्च करके उसको भी देख लीजिए। टेंस का नॉलेज आपको होना बेहद ही जरूरी है। तो अभी तक अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख लीजिए। अब देखते हैं यहां पर हम सेंटेंस में वेरी फ्यू से अगर हमारा सेंटेंस प्रारंभ होता है तो किस तरह से उसको हम चेंज करते हैं। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स very few Indian leaders are as great as Gandhi ji, as Gandhi ji। यही सेंटेंस आपका दिया हुआ है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स आर एज ग्रेट एज गांधी जी।
अब हम जब वेरी फ्यू से वाक्य प्रारंभ देखेंगे तो क्या करना होगा, जो आपका कंपैरेटिव नाउन या प्रोनाउन दिया है, मतलब जो प्रोनाउन के रूप में दिया हुआ है आपका क्या, तुलनात्मक शब्द, जिससे तुलना किया जा रहा है, गांधी जी की तुलना किया जा रहा है किससे, इंडियन लीडर से, तो उसको हम पहले लिखेंगे। गांधी जी, गांधी जी सिंगुलर है तो इज आएगा, गांधी जी इज। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, ग्रेट का ग्रेटर, गांधी जी इज ग्रेटर। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ईआर जोड़ते हैं जब हम कंपैरेटिव में, तो दैन का प्रयोग करते हैं, दैन लगाएंगे। इसके बाद दैन के बाद अब अगर आप वेरी फ्यू से प्रारंभ हुआ के देखते हैं तो क्या करेंगे, वेरी फ्यू के स्थान पर मोस्ट अदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोस्ट अदर। यही हमको ध्यान देना है। नो अदर से स्टार्ट हुआ होता था तो एनी अदर लिखते थे, लेकिन जब वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा तो उसके स्थान पर मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। देन मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, मोस्ट अदर इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स। तो फ्रेंड्स ये आपका कंपैरेटिव इस तरह से बनेगा। अब इसका अगर सुपरलेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे, वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाला वाक्य अगर सुपरलेटिव में बनाना हो तब क्या करेंगे, तो सुपरलेटिव में आप वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो कैसे बनाएंगे, गांधी जी को पहले लिखेंगे, ये आपका क्या बन गया, ये आपका कंपैरेटिव बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव हम बनाने जा रहे हैं तो इस तरह से देखिएगा, गांधी जी इज वन ऑफ द लिख करके जो आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है उसका सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट क्या है, सबसे महान क्या है, इंडियन लीडर्स हैं। गांधी जी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर्स, इंडियन लीडर्स। ये आपका क्या बन गया, सुपरलेटिव बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। लास्ट तक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा जो भी वीडियो पड़े आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बगल में बेल आइकन जो होता है उसको दबा दीजिएगा। देखिएगा, अगर यही सेंटेंस आपका सुपरलेटिव में दिया हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, या सुपरलेटिव में दिया हो तो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, सब तरह के, सब टाइप के सेंटेंस को आपको मैं अभी समझा रहा हूं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिएगा, अगर सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है या सुपरलेटिव में दिया हुआ है और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कह रहा है तो कैसे बनाएंगे। जैसा कि यहां पर दे रखा है मुंबई, मुंबई इज बिगर देन, मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया।
सिटीज इन इंडिया, यही सेंटेंस दे रखा है। और इसको कह रहा है कि आप सुपरलेटिव में बनाओ या पॉजिटिव में बनाओ, तो क्या करोगे? आप वाक्य को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए यहां पर क्या दे रखा है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, देन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग हुआ है? मोस्ट अदर का प्रयोग हुआ है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे मोस्ट अदर वाला सेंटेंस किस टाइप वाले हमको बताया गया था। तो मोस्ट अदर वाला वाक्य जब आपको मिले देन के बाद, तो आप समझ जाइए कि वेरी फ्यू से जो सेंटेंस प्रारंभ होता है वही वाला सेंटेंस है। तो इसका पॉजिटिव जब हम बनाएंगे तो वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग होगा। तो इसको पहले हम पॉजिटिव बना दे रहे हैं। तो पॉजिटिव जब बनाएंगे तो किससे स्टार्ट होगा? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। कौन? सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो इसके साथ नाउन या प्रोनाउन जो मतलब नाउन जो होगा वो प्लूरल में होगा। किसमें होगा? प्लूरल में होगा, बहुवचन में होगा। तो उसके साथ बहुवचन की हेल्पिंग आएगी हमेशा। वेरी फ्यू वाले में बहुवचन आएगा। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज, क्या बनाने जा रहे हैं? पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एज आएगा, एज। अब इसका पॉजिटिव रूप क्या होगा? बिग। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? ये आपका पॉजिटिव बन गया। अगर यही सेंटेंस कंपैरेटिव वाला कहे इसको सुपरलेटिव बनाइए, क्या बनाइए? सुपरलेटिव बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? तो मुंबई को पहले लिखेंगे, मुंबई इज। सुपरलेटिव में क्या होता है? कैसे ध्यान रखेंगे कि देन के बाद मोस्ट अदर लिखा हुआ है, तो ये वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है। वेरी फ्यू में हम जानते हैं कि सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। मुंबई इज वन ऑफ द, वन ऑफ द। अब इसका सुपरलेटिव डिग्री बिग, बिगर, बिग से बना है, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट हो जाएगा। बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। ये आपका सुपरलेटिव बन गया। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स? तो अगर आइए देख लेते हैं ये सेंटेंस आपके सामने। जैसे हरी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ हिज क्लास, यही दिया हुआ है। इसका हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? तो वन ऑफ द लिखा हुआ है, जैसा कि फ्रेंड्स आप समझ जाएंगे इसको देखते ही कि वन ऑफ द है, इसका मतलब वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है। तो वेरी फ्यू वाले में क्या होता है? कंपैरेटिव में देन के बाद मोस्ट अदर आता है। तो देखिएगा जो सुपरलेटिव में सब्जेक्ट होता है वही कंपैरेटिव में भी होता है। तो हरी इज, अब जो सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है इसका कंपैरेटिव रूप लिखेंगे। बेस्ट का क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो हरी इज बेटर, हरी इज बेटर। इसके बाद देन का प्रयोग होगा, हरी इज बेटर देन। देन के बाद मोस्ट अदर आएगा, मोस्ट अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास, मोस्ट अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास। ये आपका कंपैरेटिव बन गया। तो फ्रेंड्स एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर कंपैरेटिव में दिया हुआ है तो उसको हम सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे? जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, सीता
सीता इज मोर ब्यूटीफुल। एक सेंटेंस आपको मोर वाला बता दे रहे हैं, मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन हर क्लास। ये सेंटेंस दे रखा है, कंपैरेटिव में है, कह रहा सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन हर क्लास। तो इसका हम जब पॉजिटिव बनाएंगे तो किससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। तो हो जाएगा वेरी फ्यू गर्ल्स। वेरी फ्यू के बाद क्या लिखेंगे, सीता का तुलना किससे किया जा रहा है, लड़कियों से किया जा रहा है ना, जिससे तुलना किया जा रहा है। वेरी फ्यू के बाद वही नाउन को लिखा जाता है। वेरी फ्यू गर्ल्स प्लूरल है, तो वेरी फ्यू गर्ल्स आर, पूरा लिख दीजिएगा, उसके साथ जो अटैच है सब लिख दीजिएगा। वेरी फ्यू गर्ल्स इन हर क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज सीता। ये क्या बन गया आपका, पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा समझाया गया एक एक सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों से एक ही आशा करता हूँ, एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमको मिलता रहेगा तो मेरा हौसला थोड़ा बुलंद होगा और आप लोगों के लिए मैं अच्छी वीडियो ऐसे ही बनाता रहूंगा। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।